देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर किया नमन। पूरे देश में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले आए सामने और 170 लोगों की गई जान। देश में संक्रमित मामलों की संख्या पहुंची 1,51,767। 4,300 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। 64,426 लोग हो चुके हैं ठीक। हवाई सेवा शुरू होने से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक यात्री पाया गया कोरोना पॉजिटिव। विमान के सभी यात्रियों को किया गया क्वारंटीन। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल में हजारों की मात्रा में गांव जाने के लिए इकट्ठा हुए मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या। करीब 2 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो नए नियमों के साथ फिर चलने को तैयार। कोरोना से मुकाबले और संक्रमण रोकने के लिए मनमानी करने वालों पर की जाएगी सख्ती। महामारी एक्ट के तहत कुछ नए जुर्माने होंगे तय। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही नए प्रावधान हो जाएंगे लागू। पश्चिम बंगाल में भी धीरे धीरे दी जा रही है लॉकडाउन में छूट। कोलकाता में आज से ऑटो रिक्शा की सेवाएं फिर से होंगी शुरू। अंतर जिला बस सेवाएं भी फिर से शुरू। केंद्र के दिशा निर्देशों का किया जाएगा पालन। फिच रेटिंग एजेंसी ने फिर जताया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। कहा चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सकती है 5% की गिरावट। क्रिसिल ने भी कहा सबसे बुरे दौर से गुजर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। देश में कोरोना महामारी के बीच बढ़ रहा है टिड्डी दल का आतंक। टिड्डी दल ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मचाया हाहाकार। फसल तेजी से हो रही है बर्बाद। टिड्डियों के खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जारी किया गया है अलर्ट। ट्रकों में रसायन भरकर तैयार रखने के दिए आदेश। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर। असम के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग हुए प्रभावित। दिल्ली एनसीआर समेत लू की चपेट में आए उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाके। दिल्ली और यूपी में पारा पहुंचा 47 डिग्री सेल्सियस तो राजस्थान के चुरू में 50 के पार पहुंचा तापमान। जल्द नहीं थमेगा झुलसाती गर्मी का प्रकोप। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैनिकों को तैयार रहने को कहा। युद्ध के बन रहे हैं आसार। कोरोना की वजह से अब तक दुनिया भर में 3,50,423 लोगों ने गंवाई जान। 55,89,626 पहुंची कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या। रोजाना हजारों लोगों की जिंदगी छीन रही है महामारी। अमेरिका में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार। 17 लाख से ज्यादा कोरोना से बीमार। अमेरिका की कंपनी ह्यूमन बॉडी पर करेगी दवा का ट्रायल। कंपनी ने की कोरोना की दवा का इंसानों पर परीक्षण शुरू करने की घोषणा। ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा वैक्सीन परीक्षण। इसी साल वैक्सीन आने की बढ़ी उम्मीद। चीन के खिलाफ जारी है अमेरिका का सख्त रुख। कोरोना के बाद हांगकांग मसले पर चीन को घेरने की कोशिश। फैसला लेने के लिए दिया 1 हफ्ते का वक्त। हांगकांग में चीन के कानून के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। कोरोना काल में तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी। ओला ने 1400 कर्मचारियों को निकाला तो उबर ने की 600 लोगों की छटनी। टीवीएस ने भी कर्मचारियों की सैलरी पर चलाई कैंची। 20% तक की वेतन में कटौती। आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर खुदरा कर्ज की तेजी से बढ़ने लगी है मांग। पैसा डूबने के डर से नए कर्ज देने से कतरा रहे हैं बैंक। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार कर्ज की मांग बढ़ाने का कर रही है प्रयास। 7 करोड़ ग्राहकों के लिए खुशखबरी। अब व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे गैस बुकिंग। ऑनलाइन पेमेंट करने की भी मिलेगी सुविधा। पूर्णबंदी के 2 महीने में मॉल्स को करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान। बंद होने की कगार पर 500 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स। SCAI ने मांगी सरकार से मदद। और आज हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ 30,793 पर खुला तो निफ्टी ने भी 55 अंकों की छलांग लगाकर 9,489 पर की शुरुआत।